नेक्स्ट लिखेंगे P1 एंड P2। इसके बाद लिखेंगे द पिस्टन्स P1 एंड P2 आर कनेक्टेड टू द ब्रेक शूज the pistons P1 and P2 are the pistons P1 and P2 are connected to the brake shoes S1 and S2 respectively. The brake shoes S1 and S2 S1 and S2 respectively. उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द व्हील सिलेंडर the area of cross section of the area of cross section of the wheel cylinder is larger than that of the master is larger than that, पीछे वालों को दिख रहा है ना सबको, हाँ, larger than that of the master cylinder. is larger than that of the master cylinder. ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम में देखिएगा पहले देख लेना फिर अपने हिसाब से बना लेना इसको।
ये ऐसे अंदर डॉट 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 बना देना, ये पूरा एक पाइप है, इस पाइप के अंदर फ्लो करता है ब्रेक फ्लूइड, जैसे हम किसी भी व्हीकल में बोलते हैं कि ब्रेक फ्लूइड। और ये जनरली जो आजकल थोड़ी मॉडर्न और थोड़ी महंगी जो बाइक्स आ रही हैं उसमें आ रहा है ये, कि फ्लूइड के थ्रू, ब्रेक ब्रेक फ्लूइड के थ्रू जो है वो ब्रेक्स काम करते हैं। तो आजकल जो मॉडर्न बाइक्स आ रही हैं उसमें ऐसा भी है कि आपके पास जो एक ही ब्रेक दे रखा है, जो पैरों के पास है वो एक ही ब्रेक दे रखा है, और वो आगे और पीछे के दोनों ब्रेक्स का काम करता है, ठीक है ना। S1, S2, इधर मेंशन करिएगा P1 और P2, पिस्टन 1 और पिस्टन 2। और S1 और S2 क्या है, ये ब्रेक शूज हैं, इसको बोलेंगे मास्टर सिलेंडर, मैंने मेंशन कर दिया। फिर इधर लिखेंगे व्हील सिलेंडर, ये वाला जो है ये है व्हील सिलेंडर। और ये जो S1 और S2 हैं ये हैं ब्रेक शूज। डायग्राम बना लीजिए, फिर समझाता हूँ। अर्जुन दिखाई दे रहा है क्लियर? यस सर। ओके। देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने ना एक चीज, जो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस लास्ट वाले पॉइंट में इन्होंने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखी है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द व्हील सिलेंडर इज लार्जर देन दैट ऑफ द मास्टर सिलेंडर। ठीक, तो मास्टर सिलेंडर कौन सा सिलेंडर है, जो कि यहाँ पर एक लीवर सिस्टम से, अच्छा लीवर जो है इसका स्पेलिंग याद रखना, LEVER है। ये कौन सा लीवर होता है, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि इधर या ऐसे ना करके, एक मान लीजिए लंबी सी कोई लंबा सा कोई वुडन ब्लॉक है हमारे पास, और इधर इस वुडन ब्लॉक पर कोई सामान रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, तो हम इसको उठाना चाहते हैं। हम इसको उठाना चाहते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि मतलब इसको थोड़ा सा ही उठाना है ऊपर, तो हम यहाँ पर एक रोलर लगा देंगे या एक व्हील लगा देंगे, उस व्हील के ऊपर इसको रख देंगे, और फिर यहाँ से जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये आसानी से हमसे उठ सकता है। नहीं तो अगर हम वैसे देखें तो ये बड़ा हैवी है, तो वैसे हम इसको नहीं उठा पाएंगे। तो इसी तरीके से जो मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम अपना स्कूटर चला रहे हैं, तो स्कूटर में जो हम ब्रेक लगाते हैं, तो वो ब्रेक का जो लंबा सा जो रॉड होता है, वो जो एक ब्रेक की शेप दे रखी होती है उसको, तो उसको जो हम खींचते हैं तो वो क्या होता है, उसको लीवर बोल देते हैं। ठीक है, LEVER। ठीक है, तो ये जो लीवर है, ये लीवर वो वाला लीवर है मैकेनिकल सिस्टम में, जो एक दूसरे से आयरन पार्ट्स जो जुड़े होते हैं उनको हम लीवर बोल देते हैं। तो यहाँ पर वो आयरन का पार्ट जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक रबर का फुट पैड बना हुआ है जिस पर हम पैर लगाते हैं तो ब्रेक की तरह वो काम करता है, तो इसको हमने ब्रेक पैडल बोल दिया। ये ब्रेक पैडल यहाँ पर क्योंकि मैं फोर्स लगाने वाला हूँ, तो ये फोर्स लगाते ही ये पिस्टन थोड़ा सा प्रेस होगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि जहां पर हम फोर्स लगाएं वहां पर फोर्स हमें कम लगानी पड़े, ठीक, और ब्रेक प्रॉपर्ली लग जाए। तो इसी तरीके से हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी यही देखा था कि हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं और उधर जो आउटपुट है, आउटपुट पर मुझे ज्यादा फोर्स मिल जाए। तो मैंने क्या देखा था वहां पर कि जब थोड़ा फोर्स जहां पर हम लगाते हैं वहां का हमको एरिया कम रखना होता है, और जहां पर हमको आउटपुट चाहिए वहां का एरिया हमको ज्यादा रखना होता है। तो इसीलिए जो मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर का एरिया हमने कम रखा, और जो ये व्हील सिलेंडर है, इस व्हील सिलेंडर का एरिया हमने ज्यादा रखा। आपको ये लग सकता है कि ये जो व्हील सिलेंडर है, ये तो हमको ये वाला और ये वाला सिलेंडर लगभग सेम ही दिखाई दे रहा है। एक्चुअली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स इस तरह से, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड इस तरह से यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर। एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ पर भी मैं ना ऐसे ही वो बनाऊं तो ज्यादा बेटर है, मतलब ये लिक्विड ही है सेम, जो इसके अंदर यहाँ पर ऐसे भरा हुआ है, सेम लिक्विड है। ठीक है, समझ जाएंगे ना आप लोग। सेम लिक्विड है तो सेम लिक्विड है तो सेम ही प्रेशर रहेगा। लिक्विड अगर सेम है सब जगह तो प्रेशर सेम रहेगा। अब
यहाँ से वर्किंग इसकी किस तरीके से, वर्किंग इसकी इस तरह से है कि मैंने यहाँ से ब्रेक पेडल पर फोर्स लगाया तो वो फोर्स यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। वो फोर्स जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, सेम प्रेशर यहाँ पर मेरे को मिलेगा। वो जो सेम प्रेशर है, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पर वो एक लार्जर फोर्स प्रोड्यूस कर देगा। मतलब मैंने ब्रेक तो हल्का सा टच करा है, देखते हैं ना जो नई गाड़ी होती है उस पर हल्का सा इशारा करना होता है ब्रेक को, गाड़ी वहीं रुक जाती है एकदम। तो हमने हल्का सा प्रेस करा। अब ये क्या काम करेगा, जब इस पर प्रेशर पड़ा, तो ये P1 और P2 दो पिस्टन्स हैं, तो ये दो पिस्टन्स इस तरह से फैलेंगे, ये दो पिस्टन्स इस तरह से खुलेंगे। तो जब ये वाला पिस्टन खुला, तो ये हिस्सा ऐसा है कि ये प्रॉपरली, ये जो दो मैंने लाइंस दिखाई हैं ऐसे, तो ये प्रॉपर सर्कल नहीं है। इस सर्कल को खुलने के लिए जगह दे रखी है यहाँ पर बीच में काट कर। ठीक है, तो जब खुलने की जगह दे रखी है तो क्या होगा कि ये पिस्टन इस तरफ को खुलेगा, तो ये ब्रेक, मतलब ये जो पार्ट है सेमी सर्कल, ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ऐसे ये वाला थोड़ा सा इधर हो जाएगा। यहाँ पर रबर के या फिर कार्बन के ब्रेक शूज लगे हुए हैं, जो कि इनर साइड ऑफ द व्हील रिम, जो व्हील का रिम होता है उसके अंदर वाली जो साइड है उस पर टच करेंगे तो व्हील वहीं रुक जाएगा। समझ गए? उसके बाद क्या होगा, ये एक खास प्रॉपर्टी होती है कि मैं प्रेशर लगा रहा हूं, तो एक जगह मैंने प्रेशर लगाया तो उतना ही प्रेशर दूसरी जगह पर पहुंचा। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर यहाँ पर फोर्स कम है और एरिया भी कम है, और इधर फोर्स ज्यादा मिलेगा मेरे को, क्योंकि अगर यहाँ का एरिया ज्यादा है, तो मतलब एक जगह का मेरे को क्या करना है, ये एरिया कम रखना है, एक जगह का मेरे को एरिया ज्यादा रखना है, तो फिर यहाँ पर हल्का सा फोर्स ही यहाँ पर ज्यादा फोर्स मेरे को प्रोड्यूस करके दे देगा। उससे क्या आउटपुट निकलेगा कि अगर मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, तभी तो यहाँ पर ज्यादा फोर्स मिलेगा। जब हम ब्रेक पर से अपना पैर हटा लेते हैं, तो इसका मतलब हमने फोर्स भी रिमूव कर लिया, तो इसका मतलब जब मेरा फोर्स जीरो हो गया तो इधर प्रेशर जीरो, जब इधर प्रेशर जीरो तो इधर भी प्रेशर जीरो, दोनों तरफ प्रेशर जीरो। उस जीरो प्रेशर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये पिस्टन्स को प्रेस कर रहा था, ये पिस्टन्स खुले हुए थे, तो इन खुले हुए पिस्टन्स को वापस अपनी ओरिजिनल शेप में लाने के लिए यहाँ पर बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग क्या करेगा भाई, ऐसा थोड़ी है कि वो पिस्टन अपने आप समझदार है वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। पिस्टन तो आ गया अपनी पोजीशन पर, लेकिन ये जो आयरन का पार्ट है, ये वाला जो है, ये भी लोहे का आधा सेमी सर्कल समझिए, और ये वाला भी आप लोहे का आधा सेमी सर्कल समझिए। तो ये जरूरी नहीं है कि वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए एक अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ का बीच में स्प्रिंग लगाया जाता है। ठीक है, कभी भी आप देखेंगे, कभी भी अगर आपने किसी गाड़ी की या स्कूटर की सर्विस होते हुए देखी हो, तो उसके ब्रेक शूज में स्प्रिंग जरूर होते हैं। ठीक है, स्प्रिंग का काम क्या होता है कि व्हेनेवर यू रिलीज द फोर्स, जब आप फोर्स लगाना बंद करते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं ना, आगे ब्रेक ही लग जाएंगे तो। ठीक है, चले आगे फिर, समझ गए? अर्जुन, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो इसकी वर्किंग जो है, वर्किंग में भी जो 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं वो लिख लीजिए। और ये इस वजह से लिखवा रहा हूँ क्योंकि ना कुछ चीजें ही हैं, जैसे वेंचुरी मीटर हो गया, ठीक है, या आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गया, या ये जो दो डिवाइसेस हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको याद रखना, ये पेपर में जरूर इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाता है, और पूरा पूछा जाता है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों बताएं। लिखिएगा कि व्हेन वी प्रेस द पेडल, वर्किंग में लिखें, तो ये ना एक व्हील का बताया गया है, ये एक व्हील का बताया गया, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है पाइप टू अदर व्हील्स, तो सेम पाइप जो है वो बाकी के चारों पहियों में कनेक्टेड है, जो कार में होता है। कार में चार ब्रेक्स के चार अलग पैडल थोड़ी होते हैं, एक ही होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं चारों पर पहले ब्रेक लगाऊंगा ऐसे करके, ठीक है, एक ही पैडल होता है। तो वो क्या है, वो पाइप सेम पाइप है, वो सब जगह कनेक्टेड है। चलिए जी, वर्किंग नोट करें इसका। व्हेन वी प्रेस द पेडल, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑयल। हाँ, एक टाइम के बाद में ऑयल जो है ना, जब ऑयल की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जब गाढ़ा हो जाता है ऑयल, तब उसको चेंज करना पड़ता है। When we press the pedal, the pressure is transmitted through the oil. The pressure is transmitted through the
the pressure is transmitted through the oil to the pistons P1 and P2 to the pistons P1 and P2 to the pistons P1 and P2 in the wheel cylinder. In the wheel cylinder as per Pascal's law. As per Pascal's law. Next point. The pistons P1 and P2 are pushed outwards. The pistons P1 and P2 are pushed outwards, and the brake shoes get pressed against the get pressed against the inner side of the wheel rim. Inner side of the wheel rim. Next point, since area of wheel cylinder is greater than area of master cylinder. Therefore, a small force applied to the pedal produces a large force to stop the vehicle. When the pedal is released, the springs pulls the brake shoes the springs pulls the brake shoes away from the rim. Brake shoes away from the rim. तो ये आपका पास्कल्स लॉ और इसके दो एप्लीकेशंस. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम. लिक्विड कॉलम जो है वो प्रेशर एक्सर्ट जो करता है उसका एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे. P इज इक्वल टू एच रो जी. जैसे हमने नॉर्मली जो प्रेशर देखा वो होता है फोर्स अपॉन एरिया. यहाँ पर भी जो हमने देखा पास्कल्स लॉ में दोनों जो एप्लीकेशंस हैं इसमें भी प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया देखा. अगर किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड कॉलम की बात करें और अगर उसकी डेंसिटी मेरे को दे रखी है तो उसका प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी. ये जो मैं लास्ट वाले चैप्टर में यूज कर चुका हूँ इस फॉर्मूले को और बताया था कि इस चैप्टर में डिराइव करेंगे. छोटा सा डेरिवेशन है, देखते हैं.
अच्छा, चैप्टर ये बड़ा है, तो जब स्कूल में भी आप पढ़ाई करो ना, स्कूल में भी टीचर आपको पढ़ाएं, तो एक बार वेरीफाई करते रहना जो सिलेबस है। ऐसा ना हो कि वो फ्लो में सारा कुछ कराते चले जाएं। चैप्टर वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें कटवा दी गई हैं, तो सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा पास्कल्स लॉ है, उसके बाद लिखा हुआ था स्पेशली इसमें कि एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, ब्रैकेट में मेंशन था हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। उसके बाद सीधा यही है आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो नेक्स्ट यही देखेंगे। हेडिंग डालिएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। ये वाला फॉर्मूला पर्टिकुलरली लिक्विड के लिए ही है, और P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए जो था वो सॉलिड लिक्विड गैस सभी में एप्लीकेबल है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, इसमें लिखेंगे कंसीडर अ वेसल ऑफ हाइट स्मॉल h consider a vessel of height small h and cross sectional area capital A and cross sectional area capital A filled with a liquid of density rho, filled with a liquid of density, filled with a liquid of density rho. तो हम कभी भी किसी भी तरीके के डेरिवेशन में हम किसी भी तरीके की लिक्विड शेप एज्यूम कर सकते हैं। हमने क्या करा, इन्होंने बोला कंसिडर अ वेसल ऑफ हाइट h। तो ये एक वेसल मतलब एक कोई कंटेनर ले लिया, और इसकी ये जो क्यूबॉइडल कंटेनर है आपको दिखाई दे रहा होगा, लेंथ है, पीछे ब्रेथ है, और इधर हाइट है, तो उसकी हाइट को हमने मान लिया स्मॉल h। ठीक है, और ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो इस लेंथ और ब्रेथ की हेल्प से ये जो नीचे निकल जाएगा इसको एरिया ही तो बोलेंगे। इसको आप बोल दीजिए एरिया। एरिया इज इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है, और इसके अंदर कोई एक लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड जो है वो सारा का सारा जो लिक्विड है, लिक्विड अपना प्रेशर तो बराबर लगाता है सब डायरेक्शन में, लेकिन जो अपना फोर्स लगाएगा लिक्विड, फोर्स क्या होता है उसका वेट, वो वेट कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड्स। तो ऐसे एरो बनाइए नीचे की तरफ। ठीक है, और यहां पर आप लिखिएगा वेट ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड्स। ठीक। हम नोट करेंगे नेक्स्ट, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम
वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, कॉलम का मतलब ये है कि इतना जो सेक्शन है इसमें इसका वेट कितना है। तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम क्या हो जाएगा, वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एम इंटू जी, याद होगा एम इंटू जी होता है वेट, ठीक। तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू एम इंटू जी, तो मास ऑफ लिक्विड इंटू स्मॉल जी। याद होगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, यहां लिख भी लेना साइड में, सिंस डेंसिटी यानी कि रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो गया, रो इंटू वी। अच्छा, तो वॉल्यूम जो है इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह सीधा सीधा एरिया दे रखा है, ठीक है। तो एल इंटू बी, ये जो एरिया है ये एल इंटू बी ही तो है, ये एल इंटू बी है, तो एल इंटू बी इंटू एच, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू एच लिख सकता हूँ, क्योंकि एल इंटू बी ही तो है एरिया, तो ए इंटू एच लिखा जा सकता है वॉल्यूम की जगह। तो मैं वॉल्यूम की जगह यहाँ पर लिख दूंगा ए इंटू एच, डेंसिटी क्या है, रो इंटू जी, इसका मतलब वेट क्या हो गया, ए एच रो जी, ठीक है। ये वेट ऑफ लिक्विड कॉलम हो गया, ए एच रो जी। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। देयरफॉर प्रेशर, हाँ जी, ये वाला ए एच रो जी, आप ये देख लीजिए, मास इंटू जी, वेट तो होता है एम इंटू जी, है ना। और मास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वही मैंने लिख दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। अब ये जो एल इंटू बी है यही तो एरिया है, जो बेस का एरिया दे रखा है, तो ये तो एरिया हो गया और ये हाइट हो गया। तो अगर मैं एल इंटू बी यानी कि ए, अगर मैं ए में एच को मल्टीप्लाई करूं तो इस पूरे जो ये कॉलम है, ये जो पूरा वेसल है, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। तो वॉल्यूम के लिए मैंने लिख दिया ए इंटू एच, डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज रो, ये पहले लिख दिया है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो इसकी डेंसिटी हमने रो ले ली और लास्ट में जी था ही, तो ए एच रो जी ये हो गया। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया, ठीक है। और प्रेशर यानी कि पी, अब वेट कितना है, ए एच रो जी, अपॉन एरिया कितना है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो पी इज इक्वल टू एच रो जी, पी इज इक्वल टू एच रो जी। ये होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम, इसका डेरिवेशन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ, कि जैसे जैसे हम गहराई में उतरते जाएंगे तो वैसे वैसे उसके प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा। इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाते जाएंगे डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज होगा। सीधी सी बात है कि कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए हम टॉप पर देखते हैं, किसी भी पानी का कोई सरफेस है उसके टॉप पर अगर हम देखते हैं, तो टॉप पर तो प्रेशर बिल्कुल मिनिमम होगा, कोई प्रेशर ही नहीं है। टॉप पर अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो उसके ऊपर पानी तो नहीं है, तो उसके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है। आप धीरे 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 नीचे उतरते जाए तो आप खुद ही अगर नीचे उतर रहे हो पानी में, तो आपके ऊपर प्रेशर और पानी का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वही चीज प्रूव करनी है न्यूमेरिकली, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ, लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ।
नोट करेंगे। Consider a cylindrical element consider a cylindrical element of the of a liquid of cross sectional area of a liquid of cross sectional area capital A and height h and height h, small h, full stop. Let P1 and P2 be the liquid pressures let P1 and P2 be the let P1 and P2 be the liquid pressures at its top point 1, at its top point 1 and bottom point 2 respectively, and bottom point 2 respectively. सिलेंड्रिकल एलिमेंट का मतलब ये है कि जैसे आपको याद होगा कि हमने जो पास्कल्स लॉ का प्रूव करा था उसके अंदर प्रिज्मेटिक एलिमेंट मान लिया था, देखने में जो प्रिज्म जैसा दिखाई दे। सिलेंड्रिकल एलिमेंट मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी माना जा सकता है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमने एक कोई वेसल ले लिया, एक ये वेसल ले लिया और इसमें यहां तक एक लिक्विड भरा हुआ है और इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट मतलब पानी का सिलेंडर की शेप का एक टुकड़ा, इमेजिनरी होता है ये। जो ऊपर टॉप वाला जो फेस है, टॉप वाले फेस को हमने बोल दिया फेस 1 और जो बॉटम वाला फेस है इसको बोल दिया फेस 2। तो फेस 1 पर जो प्रेशर होगा भाई, यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा, मैं नहीं जानता अभी वो प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, मुझे नहीं पता। तो इस पर जो प्रेशर है उस प्रेशर को हमने बोल दिया P1। इस पर जो प्रेशर है उसको मैंने बोल दिया P1। इस एरो का मतलब ये नहीं है कि प्रेशर डाउनवर्ड्स है और इस एरो का मतलब ये नहीं है कि प्रेशर अपवर्ड्स है। देखिए वैसे तो हमें पता ही है कि प्रेशर नीचे की तरफ ही लगेगा, डाउनवर्ड्स ही लगेगा, ठीक। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस फेस पर प्रेशर P1 है और नीचे वाले फेस पर प्रेशर P2 है, P1 और P2। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर की हाइट है h। इस सिलेंड्रिकल पानी का ही सिलेंड्रिकल टुकड़ा है, अंदर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है पूरे में। ये भी सब लिक्विड ही है। और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो जो इतना हिस्सा है ना लिक्विड का, उसका मास हमने m मान लिया, लिक्विड का जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका मास m मान लिया, तो mg, उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब नोट करें आप,
नोट करिएगा, वेरियस फोर्सेस, या पहले ये लिखें, एज द लिक्विड सिलेंडर इज एट रेस्ट, as the liquid cylinder is at rest, so the resultant of all the horizontal forces so the resultant of all the horizontal forces must be zero. जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रही हैं भाई, कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरफ लगेगी, कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है इस पर इस तरफ लगेंगी, तो वो सारी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, क्योंकि जो ये लिक्विड कॉलम है, सिलेंड्रिकल कॉलम, ये रेस्ट में है, ये कहीं इधर उधर भाग नहीं रहा है, कहीं इधर उधर जा नहीं रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें देखने वाली चीज रह जाएगी वर्टिकल जो फोर्सेस हैं वो। तो नोट करें, तो बट वेरियस vertical forces acting on it are various vertical forces acting on it are, वो देखिएगा, फर्स्ट force due to the liquid pressure, force due to the liquid pressure at the top, जो ऊपर हम ये कहेंगे कि लिक्विड जो है, लिक्विड यहाँ पर रखा हुआ है, अभी मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कि ग्रेविटी का उस पर क्या असर पड़ने वाला है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो ऊपर वाला इसका सरफेस है, इस पर प्रेशर ऐसे लग रहा होगा नीचे की तरफ, नीचे वाला जो सरफेस है, नीचे वाले सरफेस से इस तरफ प्रेशर लग रहा होगा ऊपर की तरफ, एक बॉइंट फोर्स भी तो होती है, ठीक है। तो एक प्रेशर यहाँ लग रहा है और एक प्रेशर यहाँ लग रहा है, तो मैंने ये कह दिया कि ये जो ऊपर वाला है, इसकी जो इसका जो प्रेशर है, प्रेशर की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स हो गई, तो हम ऐसे बोलेंगे फोर्स ड्यू टू द लिक्विड प्रेशर एट द टॉप, इसको मैंने बोल दिया F1। जब P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो फोर्स क्या हो जाएगा, P इंटू ए, तो F1 इज इक्वल टू मैंने बोल दिया P1 इंटू ए। सिलेंडर एक जैसा ही है, तो इसका अगर ये वाला एरिया ए है तो नीचे वाला एरिया भी ए ही होगा, यहां लिख दीजिए एक्टिंग डाउनवर्ड्स। सेकंड लिखिएगा, फोर्स ड्यू टू द लिक्विड प्रेशर एट द बॉटम, force due to the liquid pressure at the bottom, F2 is equal to P2 into A, ये क्या हो गया, एक्टिंग अपवर्ड्स। ठीक, तो दो फोर्सेस तो ये हो गए, उसके अलावा एक तीसरा फोर्स भी है, वो क्या है, ये जो इसका वेट है, वेट भी तो एक फोर्स ही होता है। तो थर्ड लिखेंगे कि वेट ऑफ द लिक्विड सिलेंडर एक्टिंग डाउनवर्ड्स, weight of the liquid cylinder acting downwards, तो जो इसका वेट है, वेट को मैं यहाँ पर कर चुका हूँ, मैं सीधा ऐसे लिख दूं AH रोजी, है ना, ये mg होता है और mg को ही हम AH रोजी लिख सकते हैं, तो इसको, क्योंकि यहाँ पर भी हाइट h ली है और जो ये एरिया है बॉटम का इसका वो a ही है,
तो W इज इक्वल टू ए एच रो जी, ए एच रो जी। अब देखेंगे आगे, हम ये कहेंगे कि एज द लिक्विड सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, वो वर्टिकली भी, लिक्विड सिलेंडर जो है वो वर्टिकली भी ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है और ना नीचे की तरफ जा रहा है, वो रेस्ट में है। तो मेंशन करिएगा एज द लिक्विड सिलेंडर as the liquid cylinder is in equilibrium, therefore net downward force is equal to net upward force. नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। अब नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या, डाउनवर्ड कौन कौन सी लग रही है फोर्स, एक तो ये F1 और एक ये लग रही है AH रो जी। तो मैं ये कह दूंगा F1 माइनस F1 प्लस W, ये तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो गई। और टोटल अपवर्ड फोर्स केवल एक ही फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है, F2 इज इक्वल टू F2। अब इनकी सबकी वैल्यू डालो। F1 क्या है, P1 इंटू ए, W क्या है AH रो जी, और F2 क्या है P2 इंटू ए। P2 इंटू ए को इधर ले आओ, P1A माइनस P2A इज इक्वल टू AH रो जी, ए कॉमन ले लिया, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू AH रो जी। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H रो जी आ गया। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H रो जी आ गया। तो नेट प्रेशर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी हम लिक्विड कॉलम पर ले लें, लिक्विड कॉलम किसी भी शेप का हम ले सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो नेट प्रेशर है वो हमारा क्या होगा, P1 माइनस P2, वो क्या होगा H रो जी के इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये P1 माइनस P2 क्या है, P1 माइनस P2 एक्चुअल में आप इसको नेट प्रेशर ही कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रेशर नीचे की तरफ लगे, हो सकता है कुछ प्रेशर ऊपर की तरफ लगे। तो आप अल्टीमेटली, हमको ये मालूम है कि अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो ज्यादा नीचे की तरफ ही लगता है, तो हम ये कहेंगे P1 माइनस P2, तो बड़े में से ही छोटा सब्ट्रैक्ट होगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H रो जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है। दोबारा बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक है ठीक है, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया कि इधर। P2 माइनस P1 कर दो, हाँ सही है सही है। P1 माइनस P2 है ना, तो इसको आप P2 माइनस P1 कर दो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया P2 माइनस P1, इधर माइनस है ही, माइनस से माइनस कट गया, सही। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो जी आ गया। इसके बाद ना एक चीज और करी जाती है कि जैसे इस लिक्विड कॉलम को तो मैंने ना एक डेप्थ पर ले लिया, अगर हम ये करें कि हम इस लिक्विड कॉलम को ये एज्यूम कर लें कि ये बिल्कुल इसकी सरफेस पर ही आ गया, तो जब ये इसकी सरफेस पर आ जाएगा तो इसका जो टॉप एरिया है इट विल बी एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, नोट करिएगा, इफ वी शिफ्ट पॉइंट 1 टू द लिक्विड सरफेस, if we shift point 1 to the if we shift point 1 to the liquid surface, then P1 is replaced by PA, P स्मॉल a ब्रैकेट में लिख देना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ वी शिफ्ट पॉइंट 1 टू द लिक्विड सरफेस, मतलब इसको मैं ऊपर तक ले आया, तो P1 जो है, P1 की जगह PA आ जाएगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया एटमॉस्फेयर के।
एंड रिप्लेस P2 बाई P। P2 को P बोल दीजिए सिंपली, फिर उसको 1 2 अलग अलग बोलने की क्या जरूरत रहेगी, तो उसको आपने P बोल दिया। देन P माइनस पी ए, P2 की जगह P आ गया, तो P माइनस पी ए इज इक्वल टू एच रो जी। and if we neglect effect of gravity, then g is equal to 0। मैंने कहा ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं है अगर मान लो, then g is equal to 0, तो p माइनस पी ए इज इक्वल टू एच रो इंटू 0, मतलब ये पूरा 0 हो गया। तो p माइनस पी ए इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू पी ए। अगर ग्रेविटी नहीं है, अगर ग्रेविटी नहीं है तो पानी में कितना भी नीचे उतरते जाइए उतरते जाइए उतरते जाइए, प्रेशर आपको महसूस ही नहीं होगा। जितना प्रेशर ऊपर है उतना ही प्रेशर आपको नीचे महसूस होगा। ठीक है, ये है। ठीक है जी, तो आज इतना ही करेंगे। आगे जैसे इसमें ना, अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे या एसएल उठाएंगे तो उसमें पास्कल्स बेसिस है। पास्कल्स बेसिस पूरा डिटेल में नहीं करना, मैं बस बता दूंगा क्या है, सिलेबस में नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी हटा दिया है इन्होंने। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी हटा दिया है, बॉयंसी भी हटा दिया है। अगला जो टॉपिक है वो सीधा सीधा विस्कोसिटी ही है। ठीक है, तो मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन सा करना है। फिर भी स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा कराएं तो मुझे बता देना। ठीक है, चलिए जी फिर, ओके। ओके सर।